माय गॉड, इधर बता। बाल देखो गाइस पूरे गिल्ले। हमारे बाल देख के आपको और पता इधर लग गया बारिश ही होगा नहीं है। कि अभी थोड़ी देर कॉलेज में पहले कॉलेज से जब कॉलेज में आए हम बारिश है अभी भी। इतनी ज़्यादा बारिश इधर है थी ही नहीं। और इधर है ही नहीं। कॉलेज में इतनी थी मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं। तब दूसरे रास्ते से जाते इधर होती क्योंकि इस वाले से है ना। हाँ उधर होती है मुझे लगता है। पानी गिर गया। ऐसे सोच पता नहीं कहाँ से नहा के आई है, पर नहा के नहीं आई है। बारिश लगी है ऊपर, कॉलेज में बारिश है। नीचे से ऐसे सूखे अच्छी गंदी। सच्ची बोलो ना पूरे गिले बाल फिर भी ठीक लगता है, लेकिन आधे गिले आधे सूखे। बस मैं कॉलेज से स्टार्ट करने वाली थी वीडियो, पर मैंने सोचा मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा, इससे अच्छा रहने देती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अरे दिक्कत होती रहती है ना। यहाँ है बारिश तक मामूली मामूली, बस एक बूंद गिर रही है। पता लगेगा मेरी बहन बोलती है बेटा इतनी बारिश तुम आई कहाँ से? ये देखो बाल। इधर देखो गाइस पानी कितना ज़्यादा फ्लो है और लोग वहाँ पे हैं। इधर देखो गाइस बारिश हुई ही नहीं है। गीले हो गए। हम कहाँ से आए मतलब? हम ही अलग जगह से आए क्या? और उस साइड को धूप लगी हुई है, मतलब क्या है, हमें गीला करना था। ये देखो देखो इधर धूप लगी है। और ये देखो गाइस अब इस रास्ते में आए, इधर बारिश हुई है अभी भी है। नीचे थी नहीं उस वजह, तो सिर्फ उसी पॉइंट पे नहीं थी। थोड़ी थोड़ी बिजली चमक रही है, वो देखो उधर, वो देखो लगा आपको ना थोड़ा थोड़ा। ये देखो अब ज्यादा चमकी। गाइस पूरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, हद से ज़्यादा गर्मी, बुरा हाल हो गया। इतनी ह्यूमिडिटी थी, मतलब इतनी चिपचिपाहट, बहुत गंदा हाल था गर्मी से। और फिर जब मैंने आपको फर्स्ट जब क्लिप ली है तो उस टाइम पे बारिश लगी थी, तो वो एकदम से किसी जगह पे थी और किसी जगह पे नहीं थी, और कहीं पे ज़्यादा बारिश हुई थी। मम्मा बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। तो मंडी में भी कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, जैसे हमारे कॉलेज के अराउंड जो है तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। और जब हम पंचवक्तर वाली साइड गए तो वहाँ पर बारिश ही नहीं थी। तो मतलब पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और सुबह को इतनी ज़्यादा धूप, इतनी गंदी धूप, और शाम को भी नहीं, मतलब ऐसे 2-2:30 बजे के करीब फिर वैसी बारिश लगी, और तब से मौसम वैसे ख़राब सा ही है। और अभी बिजली चमक रही है आसमान में, और अभी पता नहीं, वैसे बारिश बताई है, मैसेज भी आया था कि 3-4 घंटे लगातार बारिश होगी, कुछ एरिया में बताई है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, और होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन बिल्लुओं ने तंग करके रखा है सारे गमले की। ये छोटा वाला जो ना जानबूझ के इधर घुसता है, इधर पीछे। मैंने जानबूझ के ये थोड़े इधर किए थे, मैं क्या पीछे ना घुसते, फिर भी वहीं घुसता है ये बदतमीज सा। और ये बड़ी तो फिर है ही वैसी। वाह पानी देने हो बनते ऐसे एक पात्र भरे, क्या मैं इनका दुखी कर दिया इन्होंने। ये देखो इसको जानबूझ के यहीं घुसता है बदतमीज सा। हाँ अब देख कितना क्यूट लग रहा है। मैं बताती हूँ आपको, एक पत्ता तोड़ दिया इसने उधर, ये देखो ये तोड़ दिया इसने एक पत्ता। फूल भी लग रहा होता है, ये भी तोड़ दिया। मतलब इतने बदतमीज है ना। ये देखो पत्ते, ये बेचारा अभी पत्ता पूरी तरह से ग्रो भी नहीं किया था, देखो इसकी ग्रोथ भी नहीं थी और तोड़ दिया ये तो चलो फिर भी था बड़ा। और इस पे भी लग रहे हैं अभी और पत्तियां निकल रही है। ये देखो यहाँ से निकल रही है, कुछ यहाँ से निकल रही है। बस छोड़े ये तब लगेगी ना, खेलने को दिया होता है जोर बस। ये बड़ी भैंस तो ऐसी है बदतमीज सी, छोटे को क्या समझाना, पर खुद भी वैसी लगी होती है। और ये देखो इनको, ये भी तोड़ दिया। मतलब हद है भाई इनकी, क्या है ये भी तोड़ दिया। बड़ा दुखी किया इन बिल्लुओं ने। इस पे भी फूल लगने वाला है वैसे तो। ये देखो पता नहीं कब लगेगा। मेरे को सब डर लग रहा है ना, मेरे सिर में जुएं ना पड़ जाए। गीले हुए हैं मेरे बाल, कब किस मैंने सुखाए भी नहीं है। अब मुझे ज़्यादा गीले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से, ऑयली टाइप कुछ। मन कर रहा है नहला ही देती हूँ इनको। बारिश में पूरे गीले हो गए थे आज के। फिर उसके बाद मैंने क्लचर जैसा लगाया था वैसे ही लगाए रखा, फिर खुले नहीं छोड़े ये। अब वो पत्ता देखो इनको,
वो पत्ता खुद ही निकाला और ये अब खुद ही उसी के साथ खेल रहे हैं। कहाँ से आते जाते हैं। और गाइज आज मम्मा तो नहीं खाएंगे खाना। तू क्या मेरे पैर के साथ खेल रहा है टिंगू? तो मम्मा तो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज इनको क्या मतलब सभी को था आज भंडारा टाइप ही समझ लो आप। कीर्तन भी था लखदाता के मंदिर में, लखदाता है हमारे मनाने में, तो उनके मंदिर में थे आज। वैसे तो सबको था बट हमें न्योता इस तरह से दिया था। मम्मा का जो महिला मंडल है उसमें बोला था कि सारी महिला मंडल की औरतें आ जाना। ऐसा बोला ही नहीं था कि पूरे घर वाले आ जाना। फिर जब मम्मा ऊपर गए तो फिर बोला उन्होंने कि घर में बोल दो उनको कि मतलब पूरे घर वालों को भी बोला है, भंडारा है क्योंकि, तो सब आ सकते हैं। तो फिर तब जाके मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, फिर हनी को फ़ोन किया कि बस तो किया भी मुझे भी किया था पर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। सुबह लाइट ही नहीं थी गाइस। 6 बजे की सुबह लाइट गई है और उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे लाइट आई है। मैं तो चली गई थी कॉलेज, तब तक हनी बता रही थी मुझे। और फिर मेरा फ़ोन में चार्जिंग भी कम थी, सुबह भी नहीं लगाया था मैंने, कि शाम के टाइम फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया था फ़ोन। फिर मम्मा का फ़ोन आया, फिर मम्मा ने बोला कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं ये तो कि आप आ जाओ, मतलब ऐसे। फिर हनी को पूछते हैं क्योंकि इसको बोला था कि मैं फ़ोन करूँगी तो तुम लोग आ जाना। वो सट्टी तैसे कहाँ से पीछे से निकलता है। तो मैं बोल रही थी, एक तो मैं बातें करते करते इनको देखने में मस्त हो जाती हूँ और बस खत्म ही नहीं होती, नहीं वो ऐसे और सट्टी ऐसे। एक इधर इन्होंने मैट गिराया था, उधर पहुंच गया था और वहां से नीचे गिरने वाला था। हनी ने लिया और वो उधर फेंक दिया। इसने और बेड़ा गर्क कर दिया उसका। आया फिर हनी का मन नहीं था जाने का कि नहीं कौन जाए, 2-3 दिनों से मैं धाम ही खा रही हूँ तो फिर मेरा मन नहीं है जाने का। तो फिर मैं अकेले थी, फिर मैंने तो कहाँ जाना था। फिर मैं मम्मा को बोल रही थी मैं कि 4 की बस के टाइम पे अगर मुझे फ़ोन कर दिया तो मैं ऊपर ही उतर जाती, तो फिर मैं खा लेती, पर लेट फ़ोन करते हैं। तो फिर मैं क्या अब घर में बनानी है सबके लिए रोटियां, तो अपने लिए भी बना देंगे तो क्या लग गया, 2 आदमी का खाना कम मतलब बना देंगे और तो क्या जाएगा। तो अभी आज हमने खाने में बनाई है भिंडी की सब्जी और साथ में रोटियां। मम्मा तो नहीं खाएंगे, तभी लगे मुझे बोलने कि हाँ निकालो बर्तन और लोगों खाने। खुद जब भी जब खा के आए होते ना तो पूरा वो रुतबा दिखाते हैं अपना कि मैं तो खा के आई हूँ, तुम देख लो अपना कि तुमने खाना है कि नहीं खाना है ना। मम्मी को भी आज ऐसी गर्मी लगी हुई है ना, बिना दुपट्टे के घूमे हुए हैं। बहुत गर्मी है गाइस, आज बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गर्मी है। जब गाइस बारिश जो हुई है ना दिन को, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था, बारिश भी लगी हुई है और साथ में मेरा मुंह ऐसा पसीने से छप 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 नहा गई थी मैं तो पूरी। मेरे को तो वैसे भी ज्यादा पसीना पड़ता है, बारिश भी लगी थी, छप छप नहा भी गई थी पसीने से, मतलब दोनों चीजें साथ में। और गर्माहट बिल्कुल वैसी ही थी। जब इंदिरा मार्केट पहुंचे वहां पे तो धूप भी लगी और बारिश भी लगी है, दोनों चीजें। तो फायदा तो कुछ ही नहीं था उस बारिश का। ऐसा बस थोड़ा सा लग रहा था कि ठंडा ठंडा कुछ गिर रहा है इतनी गर्मी में, पर फिर से वही गंदा वाला हिसाब होता है, चिपचिपाहट, और कुछ नहीं था। आज बहुत गर्मी है गाइस। कल मतलब एक इतनी ज्यादा धूप हुई है ना, कल की एक धूप की वजह से ही इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। और फिर आज भी धूप हुई सुबह के टाइम, और इतनी गंदी धूप होती है ना कि बुरा हाल हो गया है। तो मैंने सुबह से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने वहीं पे बताया था आपको थोड़ा बहुत। और आज भी हमें बुक नहीं मिली, वो मतलब डेट ही बढ़ाए जा रहे हैं, बोलते कल तक, आज या कल तक आ जाएगी, फिर से ऐसा बोलते। और एक अंकल ने बोला कि मंडे तक ही आएगी। तो अब क्या करें, अब कल का दिन रहा, बाकी तो 15 अगस्त आ गया, फिर तो छुट्टी होगी, फिर तो कहाँ क्लासेस। और वैसे 15 अगस्त को बुलाया है हमें क्योंकि फंक्शन वगैरह होगा कुछ, तो मैम ने बोला है, पर देखते हैं, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं। और आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, मतलब बनाया भी नहीं, और क्लासेस ही लगी रही कंटिन्यू बिल्कुल। तो फिर थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, घर आके कि मैं ऐसे हो गई थी, मैं क्या कोई खाना भी बना दे, कोई काम कर दे, मुझे तो सोना था, मतलब नींद लगी थी मुझे ऐसी। अभी भी कैनवाल वाली बस में आई। और हाँ गाइस, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई आज, क्योंकि 2 की बस जो है तो आज ख़राब हो गई थी, तो अच्छा हुआ हम 2 की बस में नहीं आए, हमें मार्केट में काम था तो हम मार्केट चले गए। और हाँ गाइस, मेरे जूते ना फटे चुके थे, तो मैंने उनको जूतों को सिलाई भी दे दी। अब मेरे जूते पूरे बरसात में चल पड़ेंगे अच्छे से, बरसात के बाद भी चल पड़ेंगे। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है उस बात की, क्योंकि मेरा मन नहीं था, नए जूते लिए हैं पर मन नहीं है मेरा यूज़ करने का उनको, तो फिर अच्छा है।
तो अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं। आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं आपको। मैंने जैसे बोला आपको कि मेरी क्लासेस ही लगी रही और इतनी बुरी हालत हुई थी इन क्लासेस को लगा लगा के। लास्ट के 3 दिन हमारी कुछ ज़्यादा ही क्लासेस होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती, एक ही एक्स्ट्रा क्लास होती है, बाकी वैसी ही होती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट क्लास में तो ऐसे ही मतलब इंटरेस्टेड होता है वो, मैम भी अच्छा पढ़ाती है, पर पता नहीं क्यों ऐसे ही नींद लगी थी मुझे। पता नहीं कितनी बार मैंने जमाइयाँ ही मार लिया है। मैम भी खुद ऐसी हो गई थी कि मतलब खाना खाने के बाद तो मैं खुद भी ऐसी हो जाती हूँ। बोला कि नींद ही लगी होती है मुझे, तुम लोगों के शक्लें देख के भी फिर ऐसे ही लगता है कि तुम्हें भी नींद में ही हो। फिर मैम भी बोलती कि मैं भी ऐसी ही हूँ कुछ, तो फिर थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, पर आज मैं लंच लेके गई थी और आज सुबह आज बनी थी पतरोड़े की सब्जी दही लगा के, बहुत टेस्टी बनी थी, तो मज़ा आ गया। पर 3 फुलके लेके गई थी, ऐसा लगता था मतलब कुछ ही नहीं है, खाया ही नहीं कुछ मैंने। ऐसा मन कर रहा था और खानी मैंने, 4-5 फुलके और दिए होते मुझे तो वो भी खा जाती मैं, इतनी भूख लगी थी मुझे। पर क्या करें अब खाऊंगी भिंडी की सब्जी। ते के घर सिखा रही हूँ बैगा तब बैगा क्वेश्चन हुई भूख। मेरी आमा बोल रही है कि एक ही कड़छी खाती है तू, सुबह ज्यादा खा लेनी है। कहाँ से खाऊं? सुबह गए 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे हमने मतलब तैयार लगना होना, खाना खाने। कौन खाएगा इतना खाना? कैसे खाएंगे इतना खाना? मतलब नहीं होती है भूख सुबह के टाइम पे, कैसे खाऊं मैं? 4-5 फुलके लित रही थी। कई सन्नी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई है। ये राजस्थान गई थी ना इसकी ट्रिप, तो वहां से लेके आई है। मुझे शक था उस टाइम पे, मेरे को लग रहा था ना क्या हनी उस दिन बोल रही थी, बोले मैंने 2 ही लेके आई, बोले मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैं 2 लेके आई। फिर मैं सोच रही हूँ मैं क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे लिए हनी लेके नहीं आई होगी, पर लेके आई है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, और मुझे बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये ना खासकर मुझे बाजुआ लगी है वांगी। ये बेबी सर सूट लाया था मम्मी इस तरह ना नोआ वाला, तो धीरे में बोलता मतलब खुली खुली बनाया, पर मम्मी सो टाइट करती भी, ज्यादा खुली नहीं हुई सो। इस कलर भी सुंदर है, इधर डिजाइन भी सुंदर है, मस्त है। एक और कपड़े था ये मैं जो कम से कम पहनने हो। गाइस बताना आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कर दिया? क्या लगा गिफ्ट मेरा? कैसा लगा मेरा गिफ्ट? ये कैसा? ठीक है, बस ठीक है, और नहीं बोलना कुछ। मम्मी जो दस क्या हो मम्मी बोलना, तुझ तो रहने दो। गाइस मम्मा को तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी वो किचन में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, वैसे तो हो गया फ्री, पर बाद में दिखाऊंगी उनको, फिर मैं उनका रिएक्शन देखूंगी, मतलब उनको कैसा लगा गिफ्ट, फिर देखेंगे ज़रा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका कलर और इसका डिज़ाइन और कुर्ते का डिज़ाइन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाजू का डिज़ाइन खुली खुली सी, बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। मेरे को ना इतना बुरा लगता है ना गाइस, जब ये ना मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। महेश आता है वो भी कुछ ना कुछ लेके आता है, हन्नी आती है वो भी कुछ ना कुछ लेके आती है। मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या दूँ इनको, मतलब कब मैं, एक तो मैं जाती नहीं हूँ कहीं पे, तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि मतलब अब मैं कहाँ से मतलब कहीं जाऊँ तो फिर भी है कि हाँ कुछ लेके आई इनके लिए। मैं जाती कहीं पे नहीं हूँ, मंडी में फिर ऐसी चीज़ें बड़ी एस्थेटिक तो होती नहीं है कि मैं खरीद के इनको दूँ या कुछ अच्छा ऐसा कि मैं दूँ इनको। फिर मुझे ऐसा होता है कि क्या ही दूँ मैं इनको, पर अपनी तरफ से हन्नी को तो मैं फिर भी मतलब एक आधी बार दे भी दिया होगा मैंने, छोटी मोटी गिफ्ट थी, मतलब जितना इसने दिया इससे तो छोटी थी, पर दिया है मैंने। पर महेश को मैं नहीं दे पाई, अभी तक नहीं दिया है, तो मुझे ऐसा बुरा भी लगता है कि यार मैं खुद लेती रहती हूँ इतनी चीज़ें और इनको कुछ नहीं देती हूँ। पर कहाँ मिलते हैं गाइस इतने अच्छे कज़न, इतने अच्छे भाई बहन। लव यू सो मच दोनों को। ये देखो गाइस जानबूझ के नींद बैठी हुई है, दादा टीवी देख रहे हैं और उनको गुस्सा आ रहा है जानबूझ के। जानबूझ के इरिटेट कर रही है दादा को, अपने नानू को। और दादी ना इतनी सारी टॉफीज लेके आए, कैंडीज अलग अलग फ्लेवर की। देखो मैंगो वाली, ऑरेंज वाली, और ये स्ट्रॉबेरी होगी आई थिंक। ये
और ये हाजमूला लेके आए थे एक बार, खत्म ही हो गया है तो लगभग। ये देखो पूरा खाली हो गया ये। एक तो ये अनारदाने वाला था, कोई और होता मिर्चीदार तो मजा आ जाना था। ये गुलाब नहीं। न्यूज़ में इतने मस्त हुए, खाना भी यहीं खाया। अभी बॉय जी से बात कर रही है अन्नी अपने पापा से, तो उनसे भी बात नहीं की। ऐसे तो ऐसे बातें करते हैं, आज तो न्यूज़ के पीछे बातें भी छोड़ दी। उनको बोल रहा है कि न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, ठीक है बाय। गाइस यहाँ पे अभी मेहंदी लग रही है। ये रही मेहंदी। मम्मा दिखाऊं आपको क्या, कि देख लिया? अन्नी जो लेके आई ये है कुर्तू। देखो मम्मियाँ देखो प्राइस पूछती हैं। देखो इसकी बाजू है ऐसी होनी चाहिए, खुली खुली बाजू। कैसा लगा? बांको है, बांको बांको। हन्नी वाला भी था, कहाँ गया हो? लगा बैठे थे ये कित खो पाई राजे, आधा बाहरों निकल रहा। काटा वाला ये देखो गाइस, ये हनी का है। एक और भी था, उस पे तो इसने पोस्ट भी डाली है, स्लीवलेस वाला से भी थी लित्रा से सोना लित्रा। मैं सोचे से थी लित्रा। ये थकी है गाइस, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये हन्नी का है। बैक इसकी भी ऐसी है, सो ऐसा है ये कुछ। एक अपने लिए लेके आई थी, एक मेरे लिए। यार बेचारे थकी गए, मेहंदी लगाया करी नहीं, थकी गए हूँ। देखो गाइस, ये अपनी बेटी की कितने 3 हफ्तों से लग नहीं रही मेहंदी, और अपने में लगा रहे हैं बस। तू इधर लगा ले, तू इधर लगा ले। हनी तो लगवानी मैं बे मेरे बैक साइड लगाया थोड़े फूल बनाई दिया, बांका बनाई आगे खाओ लगा देंगे आपको। देखो ये देखो गाइस, ये वाली मेहंदी मैंने लगाई है, इसमें ना मोर पंख भी है। ये रहा, मस्त बन गई, पहली बार अच्छी मेहंदी लगी होगी मुझसे। वो भी मम्मा के हाथ में, अपने हाथ में तो मैं लगाती रहती हूँ अच्छी। और इस साइड की हनी ने लगाई है। ये पतली पतली आ रही, पता नहीं आएगा